नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल, जय जोहार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा स्नेह। आशा करता हूँ आप सब मंगल कुशल से होंगे और हमारे वीडियो का भरपूर आप आनंद ले रहे होंगे। नहीं ले रहे हैं तो ले लो ना भाई, किसने मना किया? डॉक्टर की थोड़ी लगाने वाला है। तो आनंद लेते हैं अपनी अमरकंटक की यात्रा का। आज हम अमरकंटक दर्शन करने वाले हैं। अमरकंटक के कुछ धार्मिक और पर्यटन स्थल आपको दिखाने वाले हैं। कौन कौन सी स्थान है आई डोंट नो, वी डोंट नो, बट वी कैन गो टू सी द, आगे आप समझदार हो। तो दोस्त, आपका होस्ट सतीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है आर्यवर्त दर्शन। मेरे साथ मेरा दोस्त संजय वर्मा भी है और हम लोग अभी अमरकंटक में हैं। अमरकंटक के कुछ दर्शनीय स्थल अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं सड़क पर। नर्मदे आज बदली भी है दोस्तों, इसलिए काफ़ी ठंडकता है। और आप देख सकते हैं खूबसूरत सा शानदार सा जंगल, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में नर्मदा मैया हैं, मैया जी चल रही हैं, और राइट हैंड साइड में हम लोग चल रहे हैं पैदल परिक्रमा करने वाले नर्मदे हर। ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट लोग आए हुए हैं। भीड़ भड़क्का जाके देखते हैं आगे गाड़ी कहाँ लगाई जाए। अंदर ले लूँ क्या? अंदर ले लूँ? तो दो हीरो जा रहे हैं आज वो स्थान देखने जो इतिहास में वर्णित है, और पर्यटकों की दृष्टि से तो बहुत ही लोग आते हैं देखने के लिए उसको। और वो स्थान अभी हम देखने जा रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे। लेकिन उसके पहुंचने मार्ग में जो कुछ है वो भी देख लीजिए क्या क्या है। ओए, मैं तेरा फोटो ले रहा हूँ यार, आजा। ओए आजा आजा। ये है नर्मदा मैया की धार। उद्गम स्थल से निकलकर यहाँ पर ये इस प्रकार से पतली धार पे हो जा रही है, और यही धार, ये धार सतत लगातार बहते रहती है। मित्रों, यह है कपिल धारा। ऐसा कह रहे हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पर महर्षि कपिल की तपस्या हुई है, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की है। और यह जो पर्वत है वो विंध्याचल पर्वत है, और इस तरफ है मैकल पर्वत, और ये दोनों के मध्य से मैया बह रही है, और ये पहला झरना बनता है जिसका नाम है कपिल धारा। सुंदर, कितना पावन, कितना मनोहारी यह दृश्य है। ऋषि मुनि गिरी कंदराओं में जाकर तपस्या करते थे, और उस तप का प्रभाव जो उनको प्राप्त होता था, उस प्रभाव को समाज हित में अर्पित करते थे। समाज हित के लिए जीना ही ऐसे ऋषि मुनियों का कार्य होता था। वो ऐसे स्थान पर रहते थे जहाँ पर सामान्य किसी भी व्यक्ति का रह पाना मुश्किल, दुष्कर कार्य होता था। आप समझ सकते हैं, इस जंगल में जहाँ पर कोई जीव नहीं है, वहाँ पर ऋषि मुनि रहकर तपस्या करते थे, सिद्धि प्राप्त करते थे, और सिद्धि का उपयोग समाज हित में करते थे।
यहाँ का जो शोर है, यहाँ का जो आनंद है, वो सिर्फ यहीं आकर महसूस किया जा सकता है। झरने की जो बारिश की झरने की जो बूंदें हैं, वो जब आपके तन पर लगती हैं तो जो आनंद अंदर से प्राप्त होता है, उसका बखान मैं क्या करूं। अभी धार बहुत पतली है, जब ये धार पूरे क्षेत्र से गिरती होगी तो कितना विशाल स्वरूप दिखता होगा। कपिल मुनि के आश्रम से मैं आपका दोस्त होस्ट सतीश शर्मा आपको यह जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, इस तरफ है विंध्याचल पर्वत और इधर है मैकाल पर्वत और हम हैं बिल्कुल कपिल धारा के नीचू में। यदि आपको यह कपिल धारा की शोर सुनाई दे रही होगी तो बता दूं, कपिल मुनि का यह आश्रम जहां उन्होंने तपस्या की, अपने गुण को अर्जित किया और समाज में हित में लगा दिया। ये पथरीले रास्ते हैं, चट्टान से युक्त है और थोड़ा खतरनाक है। सिंगल ब्लॉगिंग का मज़ा अलग कुछ और है। हाँ, ट्रैकिंग स्थल से अभी हम लोग ट्रैकिंग प्रारंभ कर दिए हैं। अभी हमारी ट्रैकिंग बढ़ रही है। दाऊ जी हमारे रुक गए और हम बढ़ गए। ट्रैकिंग का मार्ग वैसे सरल और कठिन दोनों होता है और जंगल में जब होता है तो मंगल ही मंगल होता है। तो जंगल में आइए, मंगल करिए। मंगल करिए मतलब मंगल ही मंगल है भाई, टेंशन नहीं लेने का। जय हो माई की, जय हो माई की, चिंता गाएगी, चिंता गाएगी। जय हो माई की, जय हो माई की। दोस्तों, मेरे पीछे आप ये पूरी पहाड़ी देख सकते हैं और इस पहाड़ी पर ये चट्टान से ये पानी निकल रहा है। ऐसे करूँगा तो आपको अच्छे से दिखेगा, देख लीजिए। ऐसा ये क्षेत्र है जहाँ से पानी चट्टानों से इस प्रकार से सतत बह रहा है। तो दोस्तों, ये मेरे पीछे आपको ये गुफा जैसा दिख रहा है। अभी हम इसके अंदर में जा रहे हैं। विद्युत व्यवस्था अपने पास जितनी होगी उतने में रिकॉर्ड करने का प्रयास करते हैं, जो भी दिख जाए और दिखा सकें। तो ये दुर्वासा ऋषि जी का एक छाया चित्र इस प्रकार से बनाया गया है और ये गुफा है और ये काफ़ी नीचे झुककर हमको जाना पड़ रहा है। और ऐसा कहते हैं कि यहीं पर दुर्वासा ऋषि जी ने तपस्या की थी। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर अभी खड़े होना भी, मतलब सीधे खड़े होना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार, यदि हम लोग दिख जाएं तो। देखिए, यदि हम लोग का चेहरा दिख रहा होगा तो, है ना, ये बिल्कुल खड़े होने की स्थिति नहीं है। ये आप देख लीजिए, पैर हमारा मुड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ पर सीधे नहीं हो पा रहे हैं। और इस स्थल को कहा जाता है महर्षि दुर्वासा जी की तपः स्थली। ये चट्टान आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, बिल्कुल सर टच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे। नर्मदे हर। यहाँ पर और इस प्रकार से छोटी छोटी गुफाएं हैं जो कहीं ना कहीं और निकलती होंगी, लेकिन उसके विषय में ज़्यादा शोध करना अपना काम नहीं है। ये देख लीजिए, और इधर गुफा का रास्ता गया हुआ है। जो क्या भैया, आ जाओ दाऊ, ये पकड़ मोबाइल। थोड़ी देर के लिए ही सही थे हम अंदर में, पसीना से पूरा लथपथ हो चुके हैं। और अभी जिस स्थान पर आए हैं, जैसे मैंने बताया, महर्षि दुर्वासा क्रोध के जो ऋषि रहे, बात बात पर जिनको क्रोध आता था, ऐसे महर्षि दुर्वासा जी का यह तपः स्थली है।
महर्षि दुर्वासा ऋषि जी की तपह स्थली, इसको दूध धारा के नाम से इस क्षेत्र में जाना जाता है। और यहाँ का पानी सफ़ेद अर्थात दूध के जैसा दिखने के कारण इस जगह का नाम दूध धारा है। गहराई है ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 6 फीट कम से कम ये गहरा है। ये भाई अभी यहाँ पर इसमें जंप करने वाले हैं। मैं बोला कि यार रुको थोड़ा सा जंप करके दिखाओ, ये जंप करने वाले हैं। देखिए आप भी गहराई उसकी जंप नहीं करेंगे क्योंकि पत्थर है। और वो देख लीजिए दूध धारा में स्नान कर रहे हैं लोग बाग, बहुत शांत सुरम्य वातावरण के बीच में। हाँ जल परा गहराई बहुत ज़्यादा है वास्तव में। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप अकेले आए चाहे ग्रुप में आए चाहे परिवार सहित आए, जब भी ऐसे किसी स्थान पर आते हैं तो अपने परिचित के साथ बात कर कर ही आइए। जो जानकार यहाँ है उससे पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पैर फिसला तो फिर बहुत बड़ी दुर्घटना आपके साथ घट सकती है। और ऐसे स्थान पर जहाँ आपको तैरना नहीं आता, ऐसे स्थान पर बिल्कुल भी आप बगैर किसी जानकार व्यक्ति के मत उतरिए। यही मेरा आपसे आर्यवर्त दर्शन चैनल का आपसे निवेदन है। मित्रों दोस्तों, आशा है आपको कपिल धारा, कपिल मुनि का आश्रम, दूध धारा, ऋषि दुर्वासा जी का आश्रम और दूध धारा की यह पवित्रता आपको अच्छी लगी होगी। बहुत से पर्यटक यहाँ पर आते हैं, मौज मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। आप भी आइए, सपरिवार आइए, एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ की पवित्रता को, यहाँ की साधुता को भंग नहीं करिए। प्लास्टिक से मुक्त करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दो। लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसे पवित्र पावन स्थान पर आकर आप प्लास्टिक का बिल्कुल भी यहाँ पर उपयोग मत करिए। अपने दोस्त अपने होस्ट सतीश शर्मा को यहीं पर विदा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले धमाकेदार वीडियो पर, तब तक बने रहिए आर्यवर्त दर्शन चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।